वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एमन। आज की वीडियो में हम प्रोनाउन और इसकी टाइप्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हम प्रोनाउन की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन। प्रोनाउन ऐसा वर्ड होता है जो नाउन को रिप्लेस करके है, जो नाउन की जगह पे है। फॉर एग्जाम्पल, अनम इज माई सिस्टर, शी इज़ अ गुड गर्ल। अनम मेरी सिस्टर है, वो एक अच्छी लड़की है। अब जो शी है ये अनम की जगह जगह पे आया हुआ है। इस नाउन को रिप्लेस करके हमने शी यूज किया है। शी जो है ये प्रोनाउन है। अहमद इज माई टीचर, ही टीच अस ग्रामर। अहमद मेरा टीचर है, ही टीच अस ग्रामर, वो हमें ग्रामर पढ़ाते हैं। ही जो है ये अहमद की जगह पे आया हुआ है, और अस भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। हम प्रोनाउन को इसलिए यूज करते हैं ताकि हम बार बार नाउन को रिपीट ना करें, क्योंकि रिपीटिशन से हमारी स्पीच इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव या इम्प्रेसिव नहीं होती। सो वी यूज प्रोनाउन बिकॉज इट कीप्स अवे फ्रॉम रेपिटेशन ऑफ नाउन अगेन एंड अगेन। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड इज इंडेफिनेट प्रोनाउन, थर्ड इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एंड लास्ट वन इज एम्फेटिक प्रोनाउन। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन इज द प्रोनाउन दैट रिप्लेसेस अ पर्सन और थिंग। ऐसा प्रोनाउन जो पर्सन या थिंग के नाउन को रिप्लेस करके है उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई, वी, ही, इट, दे एटसेट्रा। अब ये जो है पर्सनल प्रोनाउन है। आई, वी, ही और दे जो है ये पर्सन के लिए यूज होते हैं। इट जो है ये मोस्टली थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। पर्सनल प्रोनाउन की मजीद डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन को हम नॉमिनेटिव प्रोनाउन या फिर सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। इट रिप्लेसेस द नेम ऑफ सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। ये सेंटेंस में किसी भी सब्जेक्ट के नेम को रिप्लेस करके आता है। फॉर एग्जाम्पल, ही शुड वर्क हार्ड। अब जो यहाँ पे ही यूज किया गया है ये जो है पर्सनल प्रोनाउन है। सब पर्सनल प्रोनाउन की एक कैटेगरी सब्जेक्ट प्रोनाउन है, क्योंकि ये एज अ सब्जेक्ट आया हुआ है। ही जो है किसी पर्सन के नेम को रिप्लेस करके यूज किया गया है, इसे हम सब्जेक्ट प्रोनाउन कहेंगे। सेकंड टाइप इज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। इट रिप्लेसेस द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। ये किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के नेम को रिप्लेस करके आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई आंसर्ड हिम। अब जो हिम है ये एज अ ऑब्जेक्ट है। अब हिम का कोई नेम तो होगा, ये उस नेम को रिप्लेस करके यूज किया गया है। तो यहाँ पे हिम, और नीचे वाले एग्जांपल में दे इग्नोर्ड अस, यहाँ पे जो अस है ये जो है ये दो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। और जो यहाँ पे आई और दे यूज किए गए ये एज ए सब्जेक्ट आए हुए हैं, इन्हें हम सब्जेक्ट या सब्जेक्टिव केस कहेंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे मजीद टाइप्स को डिस्कस करने। ऑनरशिप प्रोनाउन। Ownership pronoun are the words that show ownership or possession. Ownership pronoun ऐसे words होते हैं जो ownership या possession को show करते हैं, इसलिए हम इन्हें possession pronoun भी कह सकते हैं। पोजेशन प्रोनाउन भी कह सकते हैं। इट आंसर्स द क्वेश्चन हुज का जवाब ये ऑनरशिप प्रोनाउन देते हैं कि ये चीज किसकी मलकियत है, ये मलकियत को शो करता है। दे नेवर फॉलोड बाय नाउन्स, ये कभी भी नाउन्स को फॉलो नहीं करेंगे, इनके साथ कभी नाउन नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज माइन। अब जो यहाँ पे माइन है ये पोजेसिव प्रोनाउन है। इसके आगे दिस कार इज योर्स, और योर्स जो है ये भी पोजेसिव प्रोनाउन है। इनके साथ कोई भी नाउन नहीं लगा हुआ। दे आर यूज्ड अलोन, ये अकेले यूज होंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं वो पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन थोड़े कंफ्यूजिंग आपस में मिक्स हो जाते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव के एग्जांपल हम लेते हैं। अब इसी को देख लेते हैं। अगर ये इस तरह है, दिस इज माई बुक। अब देखें, माई के साथ बुक आया हुआ है, एक नाउन आया हुआ है, तो ये क्या बनेगा, पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। लेकिन अगर ये इस तरह आ जाए, दिस बुक इज माइन, तो माइन के साथ कोई भी नाउन नहीं है, ये ऑनरशिप या पोजेसिव प्रोनाउन बनेगा। इसकी फोर्थ टाइप है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। ये सब्जेक्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरफ वापस मुड़ के आते हैं। ये बनते कैसे हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे, उसके साथ सेल्फ या सेल्व्स का इजाफा करेंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएंगे।
जैसा कि अब इसको देख लें, ये माई जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है, हमने यहाँ पे देखा है, और जो इसके आगे सेल्फ का इजाफा किया गया है तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन गया। अब इसके एग्जांपल को हम समझते हैं। आई हर्ट माई सेल्फ, माई सेल्फ मैंने खुद को ही हर्ट कर लिया, तो माई सेल्फ ये जो है रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट की तरफ वापस आ रहा है। ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, अब जो हिमसेल्फ है इट रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ही, ये ही की तरफ वापस आ रहा है। अब जो मेन टाइप्स हैं उसकी सेकंड टाइप है इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन डू नॉट स्टैंड इन फॉर स्पेसिफिक नाउन, ये किसी भी स्पेसिफिक नाउन्स के लिए यूज नहीं होते। इसमें हमें पता नहीं होता कि नाउन कौन सा है, कोई भी पार्टिकुलर नाउन के लिए ये यूज नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल समवन शुड डू दिस, कि किसी को ये करना चाहिए था। अब जो यहाँ पे समवन यूज किया गया है ये यहाँ पे इंडेफिनेट प्रोनाउन है। इसमें समवन में हमें बताया नहीं गया कि वो समवन कोई लड़का है या कोई लड़की है, मैन है, वोमेन है, अब ये हमें नहीं पता। बस ये इनडेफिनेट प्रोनाउन काउंट होगा। समवन शुड डू दिस, कि किसी को ये करना चाहिए। इसकी मजीद एग्जांपल है एनी बॉडी, एवरी बॉडी, नो बॉडी, एवरीथिंग, समथिंग, सेवरल, मैनी, ऑल, मोस्ट, एटसेट्रा, ये आप देख लीजिएगा। इसकी थर्ड टाइप है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। Demonstrative pronouns are used to show which thing you are talking about, कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। It shows nearness और farness, ये nearness और farness को शो करेंगे। ये हमें डिस्टेंस के बारे में बताते हैं कि वो चीज़ हमारे करीब है या हमसे दूर है। इंग्लिश लैंग्वेज में 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। दिस, अब जो दिस है ये नियर और सिंगुलर नाउन के लिए यूज होगा। दैट जो है फार और सिंगुलर नाउन के लिए यूज होगा। दीज नियर और प्लूरल नाउन के लिए यूज होगा। दोज फार और प्लूरल नाउन के लिए यूज होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल है दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। और ये जो दिस है ये इस चीज की तरफ इशारा कर रहा है कि वो किताब मेरे करीब रखी हुई है। नीचे इसकी फोर्थ टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आर वर्ड्स which are used to point out one person, place or thing only from a group of person, places or thing। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि एक ग्रुप में से किसी पर्सन या प्लेस या थिंग को किसी एक चीज को पॉइंट आउट करेंगे। जैसा कि एक पर्सन का ग्रुप है, उस पर्सन्स के ग्रुप में से किसी एक पर्सन को ये पॉइंट आउट कर रहे होंगे। इसके एग्जांपल्स देखते हैं फिर आपको मजीद समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ईच ऑफ दिस मैन लव्स हिज चिल्ड्रन। अब यहाँ पे मैन का वर्ड यूज किया गया है कि बहुत सारे आदमी हैं, उनमें से कोई एक, ईच जो है ये किसी एक की तरफ इशारा कर रहा है। ईच ऑफ दिस मैन लव्स हिज चिल्ड्रन, के उनमें से कोई एक जो है वो अपने बच्चों से प्यार करता है। ईच जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे एदर यूज किया गया है, यहाँ पे नेदर, ये 3 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है इंग्लिश लैंग्वेज में। एदर ऑफ दीज 2 रोड्स लीड्स टू कॉलेज, के 2 रोड्स में से कोई एक जो है वो कॉलेज की तरफ जाता है। नेदर ऑफ 2 ब्रदर्स इज डूइंग हिज ड्यूटी। इनमें एक बात और है कि ईच, एदर, नेदर ये एज ए सिंगुलर यूज होंगे। इनके साथ जो वर्ब यूज होगा वो एज ए सिंगुलर होगा, कि क्योंकि ये किसी एक पर्सन या चीज की तरफ इशारा कर रहे होते हैं ना। इसके एग्जांपल्स में हम देख लेते हैं कि यहाँ पे ईच आया हुआ है तो आगे हमने वर्ब लव्स लिखा है। ईएस का इजाफा क्या है ये हम देखते हैं कि प्रेजेंट में सिंगुलर के साथ होता है। एदर में भी यही लीड्स आया हुआ है और नेदर के साथ ये इज आया हुआ है, ये सिंगुलर के साथ आता है। एदर और नेदर जो है ये दो चीज़ों के दरमियान आएंगे। यहाँ पे 2 रोड्स हैं, 2 ब्रदर्स, फिर हमने एदर और नेदर यूज़ किया है। अगर ये 2 से ज़्यादा चीज़ें हों या पर्सन्स हों तो फिर एदर और नेदर यूज़ नहीं होते। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, इसकी मजीद टाइप्स को डिस्कस करते हैं। इसकी 5th टाइप है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है ये क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज होंगे। फॉर एग्जांपल हु एट माई पिज़्ज़ा, यहाँ पे जो है हु इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। वेयर आर यू गोइंग, यहाँ पे वेयर जो है ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इस मजीद भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं जैसा कि व्हाट है, व्हेन, विच,
वाई, हुज, एटसेट्रा। इसी तरह बहुत सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं जो कि क्वेश्चंस पूछने के लिए मोस्टली हम यूज करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन लिंक्स द क्लासेस इन अ सेंटेंस। रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो सेंटेंस में अगर ज्यादा क्लासेस, एक से ज्यादा कोई क्लासेस यूज की गए हैं तो उनको आपस में लिंक करेंगे, आपस में रिलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द मैन हु मेट मी यस्टरडे। अब जो यहाँ पे हु आया हुआ है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। दिस इज द बुक विच आई बॉट फ्रॉम द बाजार, विच जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अब हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी ये चीजें यूज कर रहे होते हैं। हु यहाँ पे भी आया हुआ है, यहाँ पे भी आया हुआ है, विच यहाँ पे भी हमने लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है। लेकिन आप इसके फर्क को ऐसे देखेंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में हमने कोई क्वेश्चन पूछा होता है, आगे ये क्वेश्चन मार्क लगा है, हम इसको, इसके यूज को देखते हैं। हम सेंटेंस को पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में देखें, ये इसकी फर्स्ट क्लास है, ये जो है सेकंड क्लास है, ये दरमियान में इन दोनों को रिलेट कर रहा है। इसको हम ऐसे देखेंगे तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा। नीचे वाली एग्जांपल में भी ऐसा है, दिस इज द बुक, ये फर्स्ट क्लास है, आई बॉट फ्रॉम द बाजार, ये सेकंड क्लास है, विच जो है इन दोनों को रिलेट कर रहा है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे आया हुआ है। अब हम आते हैं इसकी 7 टाइप की तरफ। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन टू और मोर नाउन्स एक्सप्रेस अ म्यूचुअल रिलेशनशिप। रेसिप्रोकल प्रोनाउन उस वक्त यूज करते हैं जब दो या दो से ज्यादा नाउन के दरमियान किसी म्यूचुअल रिलेशनशिप को शो करना हो। फॉर एग्जाम्पल, अली एंड उमर लव ईच अदर, तो ये जो ईच अदर है ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। मुस्लिम्स रिस्पेक्ट वन एन अदर, ये भी रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ईच अदर जो है, हम इसको अगर कोई दो नाउन्स होंगे, टू नाउन्स, दो नाउन्स होंगे तो हम ईच अदर को यूज करेंगे। अगर दो से ज्यादा होंगे तो हम वन एन अदर यूज करेंगे, मोर देन टू। यहाँ पे जैसे देख लेते हैं, अली एंड उमर ये दो नाउन है। यहाँ पे मुस्लिम्स को यूज किया गया है। मुस्लिम्स अब दो तो नहीं होते, इसमें एक पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट किया गया है। मुस्लिम्स रिस्पेक्ट वन अनदर, तो यहाँ पे दो से ज्यादा है इसलिए हमने वन अनदर यूज किया है। वैसे इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ दो ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, यही ईच अदर एंड वन अनदर। अब हम इसकी 8वीं टाइप पे आते हैं, लास्ट, एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन हम सब्जेक्ट पे जोर देने के लिए यूज करते हैं। इट शोज एन एम्फेसिस या आर स्ट्रेस ऑन द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट पे स्ट्रेस या जोर देने के लिए यूज किए जाते हैं। सेम फॉर्म एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह दिखते हैं। इनको हम इंटेंसिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ बिल्ट दिस हाउस। अब जो यहाँ पे है माई सेल्फ, इसको हमने वहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी यूज किया था। ये जो माई सेल्फ है ये आई पे जोर देने के लिए, इस सब्जेक्ट को मजीद स्पेसिफिक करके बताने के लिए, आई माई सेल्फ बिल्ट दिस हाउस, कि मैंने खुद ही ये घर तामीर किया है। द टीचर हर सेल्फ, यहाँ पे जो हर सेल्फ है ये सब्जेक्ट को मजीद इम्फेसिस कर रहा है। कंडक्टेड द टेस्ट, के टीचर ने खुद ही टेस्ट को कंडक्ट किया है, इसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। अब हम इसकी, मैंने लास्ट पे टेबल बनाई है वो पर्सनल प्रोनाउन के टाइप्स की। पर्सनल प्रोनाउन में हमने एक सब्जेक्टिव केस डिस्कस किया था, फिर पोजेसिव, उसके बाद ऑब्जेक्टिव और रिफ्लेक्सिव। सब्जेक्टिव केस में फर्स्ट पर्सन दो हैं। फर्स्ट पर्सन हम जिन्हें कहते हैं आई और वी, इनका जो पोजेसिव केस बनेगा माइन और आवर्स, माइन और आर्स। इसके पोजेसिव एडजेक्टिव भी यहाँ लिखते जाते हैं कि इसका पोजेसिव एडजेक्टिव माई बनेगा, इसका और इसका ऑब्जेक्टिव केस है मी और अस। रिफ्लेक्सिव केस यही माई और के साथ हमने सेल्फ का इजाफा किया है, मतलब पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ सेल्फ या सेल्फ्स का इजाफा करना। सेकंड पर्सन में सिर्फ एक ही आता है, यू, योर्स, यहाँ पे उसका पोजेसिव एडजेक्टिव यू ही बनेगा, फिर यूअर ही बनेगा, यू, यूअर, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यू आएगा, इसके साथ पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ
यूर के साथ हमने सेल्फ का इजाफा किया है तो ये रिफ्लेक्सिव केस बना है। इसी तरह ये थर्ड पर्सन है, ही, शी, इट और दे, इनके पोजेसिव एडजेक्टिव भी लिख लेते हैं। इसका ही आएगा और उसका हर, इसका इट्स, उसका हर आएगा, इसका इट आएगा, इसका देयर। अब ये तो थे पर्सनल प्रोनाउन। इसी तरह हमने सारी टाइप्स को डिस्कस किया है प्रोनाउन की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, कुछ ना कुछ समझ आया हो, या आप इसमें कुछ इजाफा करना चाहते हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू।